हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। ठीक, अभी हम उससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें एक दो बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर हमें वीडियो की क्वालिटी जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, आप वीडियो को फुल HD मोड में देखा करो, या उसकी जो हमारे पास क्वालिटी होती है 480 या 720 में देखा करो। और उससे भी अच्छा क्या रहेगा, आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो ऑफलाइन। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके वहां पे देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक भी आपको समझ नहीं आती। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। कोई ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल है B पॉइंट पे, और उसमें 10A दे रखा है 1/√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो A और B पार्ट है हमारे पास, ये वैल्यू निकालनी है। 10A एंगल ऑफ रेफरेंस इज A, बट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंगल ऑफ रेफरेंस इज A एंड एंगल ऑफ रेफरेंस इज C। मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा वेरी कर गया। यहाँ पे A भी हो सकता है, C भी हो सकता है। A और C में से कोई भी हो सकता है, हमें पता है, क्योंकि दोनों हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हम साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, कोट और कोस, ठीक है, सब निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, क्या दे रखा है। उससे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम बना लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। B पॉइंट पे हमारे पास राइट एंगल है, तो मैं यहाँ पे A भी रख सकता हूँ, C भी रख सकता हूँ, वो हमारी चॉइस है। अगर ये हमारा राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड को हम क्या लिख देते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। ठीक है, इसको हम हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। अब एंगल A है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, क्या दे रखा है, 10A इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। और ये हमें पता है tan थीटा क्या होता है, वो जो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां पे क्या बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से इसको मैं और क्या लिख देता हूं, 10A 1/√3 है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। किसके, जो एंगल ऑफ रेफरेंस होता है उसके अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है, BC। और बेस क्या होगी, जो लाइन एंगल ऑफ रेफरेंस और राइट एंगल पे आती है उनको बनाती है। तो ये है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, बेस। तो ये क्या आ गया हमारे पास, AB। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाता है BC आता है, K लेट कर लेते हैं BC को, और AB को लेट कर लेते हैं √3। ठीक है, तो ये √3K ये लेट कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर यहाँ पे K को क्यों लेट करते हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे देखो, हमारे पास एक ट्राइंगल के एंगल्स 1:2:3 है में गिवन है, ट्राइंगल के एंगल्स गिवन नहीं है, उनका रेशो गिवन है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, इनको लेट कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल x डिग्री लेट कर लेते हैं, सेकंड 2x डिग्री लेट कर लेते हैं, थर्ड 3x डिग्री लेट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ASP लगाते हैं इसके अंदर, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास क्या आता है, इन सभी एंगल्स का जो सम है वो आता है। कितना होता है वो, 180 होगा इन केस ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास ये बन जाता है 6x डिग्री इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 30 डिग्री आ जाता है। तो ये जो x है वो क्या है हमारा, 30 डिग्री आ गया। तो ये मेरे पास एंगल क्या आ जाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री।
अब आप ये चेक करो कि अगर ये मेरे पास एंगल्स एक्चुअल एंगल्स हैं, ठीक है, और मैं इनका रेशो निकालना चाहता हूँ, तो रेशो अल्टीमेट हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कब आएगी, जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ कैंसल आउट हो जाता है, या वो ऐसे नंबर्स आते हैं जो कोप्राइम होते हैं, जिनमें सिर्फ 1 कॉमन आता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आता है, और जो नंबर कॉमन आता है उसको हम कैंसल आउट करने के बाद लिखते हैं। अगर मैं इनका रेशो निकालता हूँ, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाती है, और 3 से 3 हमारा 3, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो सब कुछ सिंप्लीफाई करके जो आता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको हम रेशो लिखते हैं। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई यहाँ पे हमारे पास 1/√3 ही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या पता 2/2√3 आए, या 3/3√2 आए, सॉरी √3 आए, 4/4√3 आए। तो जो हमारा वो 4/4√3 आया तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है। अगर 3/3√3 आए तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/5√3 आएगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वहाँ पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ये कुछ भी नंबर आ सकता है। उस कुछ भी नंबर को हम क्या लेट कर लेते हैं, के लेट कर लेते हैं, और यहाँ क्या लेट करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसको वाई लेट कर लो, चाहे के में ही लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो के लेट करने का रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास बी सी आ चुका है, ए बी आ चुका है, तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं हम। किसका हेल्प करेंगे, किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आपको हाइपोटेन्यूज पूरा लिखना है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या आप लोग लिख सकते हो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पता आपको क्या होगा, ए सी है हमारे पास। बेस आपको पता है क्या होगा हमारे पास, ए बी। परपेंडिकुलर भी पता है क्या होगा, बी सी। अब ए सी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास बी सी आ चुका है। बी सी क्या आ गया, के आ गया, और ए बी कितना आ गया है, √3k, ये आ चुका है। तो यहाँ से मेरे पास ए बी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, क्या है ए बी, √3a, √3k, और ऐसे ही बी सी आ जाएगा मेरे पास k। स्क्वायर मेरे को पता है, आप सभी को भी पता है, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, के स्क्वायर के आ जाएगा, के स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन के स्क्वायर आ जाएगा। इन सब को हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास ए सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, क्या आएगी हमारे पास, इसको ऐड किया हमने तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2k होल स्क्वायर। तो फिर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कंप्लीट लिख लेना आपको। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हमारे पास ए सी स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा, और 2k स्क्वायर पे रूट आ जाएगा, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी आ जाता है हमारे पास 2k। यहाँ तक का काम हम लोगों ने कर रखा है इससे पहले जितने भी हमारे सम आए थे, ठीक है। मतलब हमने ये साइड्स वगैरह निकाल रखी हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रखा है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सब निकाल रखे हैं हमने। अब हमारा असली काम स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अब हम करते हैं फर्स्ट, जो हमारा पार्ट पूछ रखा था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखो ध्यान से क्या क्या निकालना है, साइन ए कोस सी। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए है तो साइन और कोस निकालने हैं। सेकंड केस में एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, तब भी साइन और कोस ही निकालने हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं आपको, जो ये दो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं 11th क्लास में, जैसे ही आप लोग जाओगे तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं दो, ठीक है। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई के प्लेस पे ए बी सी डी कुछ मर्जी रख सकते हैं। और नीचे आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, ये यहाँ आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, वो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इनके लिए हमें साइन ए कोस ए सब निकालना पड़ेगा, हम पहले ही निकाल देते हैं। साइन ए सभी को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास,
BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास साइन A BC मतलब क्या है, K आ जाता है, और AC हमारे पास 2K है। तो K से K कैंसिल आउट होके साइन A आता है 1/2। फिर ऐसे ही हम निकालते हैं कोस A। कोस ए भी पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, AB, हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है AC। फिर क्या करते हैं हम, इसके अंदर इनकी वैल्यू रखते हैं। AB कितना है हमारा, √3K, और AC कितना है हमारा 2K। K से K हमारा कैंसिल आउट होता है, तो ये कितना आ जाता है, √3/2। फिर इसके बाद हम निकालते हैं, यहाँ देखो हमने क्या निकाल दिया, साइन A निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कोस A निकाल चुके हैं हम, एंगल ऑफ रेफरेंस A लेके हमने साइन और कोस निकाल दिया। अब क्या निकालते हैं, साइन C निकालते हैं। पता हमें वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन एंगल ऑफ रेफरेंस वेरी करिएगा। यहाँ पे क्या है, C है। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस C होगा तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी। सामने वाली साइड कौन है, इसके सामने, इसके अपोजिट AB है, तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स होता है, AC है वो, तो AB हमने निकाल रखा है। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, √3K, और यहाँ पे 2K आता ही है। K से K कैंसल आउट हो जाता है, √3/2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम निकाल देते हैं कोस ऑफ एंगल C। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है। बेस हमारा क्या आएगा, एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग। एंगल C एंगल ऑफ रेफरेंस ये है और राइट एंगल ये है, तो बेस हो जाएगा BC। तो ये बन जाएगा BC/AC। AC तो हमारे पास 2K है, और BC कितना है, K मतलब 1K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाता है 1/2। तो आपको यहाँ से ये पता लगेगा, जो साइन A है वो कोस C है, और जो साइन C है वो कोस A है। देखें, जो साइन A है वो हमारा कोस C है, और जो साइन, कहाँ गया, साइन C है वो कोस A है। ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपको पता भी है। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन A कोस सभी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे, तो फर्स्ट को हम यहाँ ना लिख के वहीं लिखते हैं ऊपर ही, यहाँ ये निकाल दिया हमने। तो फर्स्ट था हमारे पास साइन A कोस C प्लस कोस A साइन, यहाँ पे साइन है बच्चों, देखना यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन आ जाएगा। हाँ साइन है, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले बनते हैं ना, यहाँ क्या आएगा, साइन C। अब सभी वैल्यूज हैं हमारे पास। साइन A निकाल रखा है, क्या है हमारे पास, 1/2, इंटू कोस C निकाल रखा है 1/2, कोस A निकाला है हमने √3/2, और साइन C भी कितना है, √3/2। इनको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1/4, ये रूट कट जाएगा, क्या आएगा, 3/4। एलसीएम ले लोगे आप लोग, क्या आ जाएगा, 4/4। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपको सेकंड सम कर लेना है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेनी है, कर लेना है। साइन C देखो यहाँ निकाल रखा है हमने, साइन A, फिर कोस C यहाँ निकाल रखा है, दोनों सेम है। ऐसे ही ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा आपका।